ओम नमः शिवाय दोस्तों, धार्मिक सुधि चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि जब भी आपके घर में सूतक लग जाए तो आपको जैसे कि किसी की मृत्यु अगर हो जाती है आपके घर में, तो आप किन नियमों का आपको ख़ासकर पालन करना चाहिए जिससे कि कभी भी घर में पितृदोष भी ना लगे और घर में कभी भी किसी चीज़ की कमी ना हो। जो भी इंसान चला गया है उसके पीछे से आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम स्वाति मिश्रा है और मैं अपने हस्बैंड और जो इन-लॉज़ पेरेंट्स हैं उनके साथ मैं लखनऊ में रहती हूँ, क्योंकि यहीं पर उनकी सबकी जॉब है। लेकिन जो हमारा मूल निवास है वो भैरवपुर गाँव ककराही में लगता है, जो कि सोनभद्र ज़िले के अंतर्गत आता है, राबर्ट्सगंज के आगे ये पड़ता है। मेरी जो मदर इन लॉ हैं, उनकी जो है डेथ हो गई थी और इसी समय में जहाँ पर हम क्योंकि जानकारी के अभाव में हमारे संग कई बार चीज़ें अच्छे से नहीं हो पाती हैं, इसीलिए हम आपके साथ ये वीडियो लेकर आए हैं कि जब भी आपके घर में सूतक पड़े तो आपको किन-किन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर किसी की डेथ होती है तो हम सब लोग सबसे पहले सबके इकट्ठा होने का वेट करते हैं, ठीक है? जब हर कोई आ जाएगा तो आपको क्या करना है, जो आपके जो भी मिट्टी होती है उसके पास आपको एक प्लेट में सर के पास 2 प्लेट आपको लेनी है, सर के पास और पैर के पास चावल दोनों तरफ रखना है। सर के पास भी एक प्लेट में करके चावल रख दीजिएगा और पैर के पास भी एक प्लेट में चावल करके रख दीजिएगा। उसके बाद 1 पैकेट नमक पैर के पास भी, 1 पैकेट नमक जो है वो आपको सर के पास भी रख देना होता है। हम सब जानते हैं कि जब किसी की मृत्यु होती है और हम जितनी देर तक वेट करते हैं उतनी देर में आपको अगरबत्ती या धूप बत्ती बराबर जला कर रखनी चाहिए। नाक में हमेशा रुई लगी हुई होनी चाहिए, चाहे वो नेचुरल डेथ हो या जैसी भी डेथ हुई हो, बॉडी में हमेशा नाक में लगा कर रखना चाहिए। उसके बाद ये चावल और नमक रखने के बाद जब हम बॉडी को धुलते हैं, जब हम उनको स्नान कराते हैं, स्नान कराने के बाद जो है हल्दी और घी का हम बॉडी पर लेप लगाते हैं। उसके बाद जो भी अगर महिला हैं या पुरुष हैं तो पुरुष करते हैं, और अगर महिला हैं तो उनको पूरा श्रृंगार उनका किया जाता है। जिस तरह से एक दुल्हन आती है ठीक उसी तरह से हम उनका पूरा श्रृंगार करते हैं। चुनरी ओढ़ाई जाती है, चूड़ी, पायल, बिछिया, बिंदी, सिंदूर सब कुछ उसी तरह से लगाया जब जाता है। बॉडी और चली जाती है तो जिस जगह पर वो रखी हुई होती है उस जगह को हम फिर धुल देते हैं। जैसे ही बॉडी जाएगी तो जिस जगह पर बॉडी रखी जाती है पूरे उसको घर को अच्छे से वहाँ पर धुलाई कर दी जाती है। क्योंकि ये हमने ये कार्यक्रम जो क्योंकि लखनऊ में किया था, जो हमारा दाह संस्कार हुआ था माता जी का, वो हमने लखनऊ में किया था और जो पूरी विधि थी वो हमने अपने गाँव में की थी। ये हमारे गाँव का घर है और यहीं पर सारे जो हमारे पेरेंट्स थे, जो बड़े पापा और चाची लोग थी, वो लोग सब लोग के लिए गाँव बहुत पास में था। चाची वहीं रहती हैं और बड़े पापा लोगों के लिए आना, सभी के लिए आना वहाँ पर बहुत आसान था। बुआ लोगों के लिए, सबके लिए वहाँ पर आना थोड़ा पास में था। तो और क्योंकि देखिए जितना गाँव में संस्कार और नियम का पालन अच्छी तरीके से किया जाता है उतना शहरों में नहीं होता। शहरों में फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं, लेकिन जो नियम होते हैं ना, वो जितना गाँव के लोगों को बहुत अच्छे से पता होता है, वो किसी और को नहीं पता होता। जैसे कि कई चीज़ें हमने पितृ पक्ष में भी जब हम तिलांजलि करते हैं तो हम अपने उँगली की तरफ से ही जल देते हैं, जो कि एकदम गलत है। हमें हमेशा अंगूठे की तरफ से, मतलब जब हम भगवान को अंजलि देते हैं तो हम आगे की तरफ जल गिराते हैं, लेकिन जब हम अपने जो पितृ हैं उनको जब हम तिलांजलि देते हैं, तिल और पानी का जो हम उनको तर्पण करते हैं, वो हम पीछे की तरफ, यानी कि जो हथेली है उससे लेते हुए हम अंगूठे की तरफ गिराते हैं। तो कुछ चीज़ों का जो हमें पता चलता है वो हमें गाँव में जो हमारे बुजुर्ग हैं उन्हीं से पता लगता है। तो सबसे पहली चीज़ हमें यही पता लगी थी जब हम घाट पर नहाने के लिए जाते, हमने सबसे पहली चीज़ यही पहला तो नियम यही है कि आप जो तर्पण पानी का जो पानी देते हैं वो सही से होना चाहिए। फिर आप जो स्नान करते हैं, कितने दिन के हिसाब से आप स्नान करते हैं, जैसे पहला दिन होता है, दूसरा दिन होता है, उस तरह से हमको स्नान करना चाहिए। सर पर से ही हम स्नान करते हैं और साबुन नहीं लगाना होता है, कंघी नहीं करनी होती है। आप जो है सिंदूर नहीं लगा सकते हैं, श्रृंगार नहीं कर सकते हैं। कपड़े भी आपको 2 होते हैं, आपके कपड़े जो आपको 1 दिन 2 दिन करके पहनने होते हैं, इन्हीं कपड़ों को आपको 10 दिन लगातार पहनना होता है। जो खाना होता है वो सात्विक होता है, सात्विक इन द सेंस कि आपको हल्दी भी नहीं यूज़ करनी होती है और प्याज़ लहसुन तो बिल्कुल ही बंद होता है, मसाला नहीं होता है, किसी भी तरह का ऐसा खाना हम नहीं बनाते हैं जो स्पाइसी हो। एकदम सादा खाना बनता है जिसमें से आप जो भी सब्ज़ी आप जो भी यूज़ करें उसमें ना मसाला होगा ना हल्दी होगी, सादा खाना एकदम बनाया जाता है। और जो है
कढ़ाई भी बहुत सारे लोगों के यहाँ तो कढ़ाई भी नहीं चढ़ती है, तवा नहीं चढ़ता, लोहे की चीज़ों को हम गैस पर नहीं चढ़ाते हैं। और जो मुखाग्नि देते हैं जो लोग, जैसे बड़ा पुत्र या छोटा पुत्र जो भी मुखाग्नि देता है, उसकी पत्नी जो है वो जब तक चूल्हा नहीं जलाती है तब तक हम किसी गैस को नहीं जला सकते हैं। मुख्य चूल्हा वही होता है जो मुखाग्नि देता है, उसकी पत्नी को ही चूल्हा सबसे पहले जलाना चाहिए, उसके बाद ही घर में भोजन बनता है। नहाने के पहले किसी को भी कुछ भी नहीं खाना होता है। हमेशा आप इस बात का ध्यान रखें कि जब तक आप घाट पर जाकर स्नान नहीं कर लेते तब तक आपको अपना मुँह जूठा नहीं करना। स्नान करके आने के बाद आप अपने नाश्ते को कर सकते हैं, या जो भी आप दवाई अगर आपको लेनी है उस हिसाब से आपको समय अपना जो है सेट करना होता है। तीसरा नियम ये है कि बड़े से छोटे की ओर ये जो है नियम होता है। जब जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे पहले स्नान करता है, उसके बाद ही जो है बाकी के लोग लाइन से उस तरह से स्नान करते हैं। चौथा नियम आपका ये है, जैसे मेरे घर में ये घटना हुई तो सबसे पहले मेरे घर में जो बड़ी बहू है वो स्नान करेगी, फिर दूसरे नंबर की, फिर तीसरे नंबर की, इस तरह से फिर दूसरे के परिवार जैसे कि बड़े पापा, फिर उसके बाद चाची, इस तरह से परिवार लगता है। ये नहीं कि पहले मेरे यहाँ है तो बड़े पापा करेंगे या चाची करेंगे उसके बाद हम लोगों का नंबर लगेगा, नहीं, क्योंकि ये कुल से रिलेटेड होता है, गोत्र से रिलेटेड होता है। तो जब हम तो गाँव में ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से हो गई थी। उसके बाद हम वापस जब लखनऊ आए, घर पे आने के बाद मंदिर भी वैसे ही पड़ा हुआ था, घर भी पूरा, क्योंकि हमने जैसा कि आपको बताया कि दाह संस्कार हमने यहीं से किया था। तो घर पे आने के बाद हमने सबसे पहले घर के बेडशीट सारे हटा दिए थे और घर पे गंगा जल छिड़क दिया था, क्योंकि आते-आते हम लोगों को रात हो गई थी। तो अगले दिन हमने घर की पूरी धुलाई की और भगवान का पूरा मंदिर साफ़ किया, उनको भी गंगा जल से उनको भी स्नान करा दिया, उनके भी कपड़े-वपड़े सब कुछ हमने बदल दिए। और जनेऊ आप सब जानते हैं कि ये जो ब्राह्मण होते हैं उनके जनेऊ भी चेंज होते हैं, तो इसी तरह से आपको भगवान का भी सब कुछ बदल देना होता है, कपड़े भी उनके बदल देने होते हैं, अच्छे से उनको स्नान कराकर भोग लगाना होता है। और मंदिर भी एकदम आपका साफ़-सुथरा स्वच्छ होना चाहिए इतने दिनों में, क्योंकि हम पूजा पाठ जब तक भगवान गणेश और माता गौरी की जब तक पूजा नहीं करते तब तक हम जो है मंदिर में जाकर तेरही के बाद ही, जिसके घर में ये घटना होती है 13वीं या 18वीं के बाद भी लोग करते हैं, लेकिन स्पेशली आप 13वीं के बाद से पूजा कर सकते हैं अच्छे से। तो क्योंकि मेरा जो गाँव है वहाँ पर मेरे बाबा ससुर ने शिव जी का मंदिर भी बना रखा है, मैंने उसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर की हुई है। और घर में भी जो कुल देवी देवता हैं उनकी भी पूजा जो है बराबर आपको 13वीं के बाद से शुरू कर देनी चाहिए। और जो प्रसाद है, जो 13वीं में जो प्रसाद बनता है, जैसे कि किसी के यहाँ बूंदी, लड्डू या फिर मालपुए हैं, या जो भी आपके यहाँ मीठा गुलाब जामुन जो भी बन रहा है, प्रयास ये करें कि घर की जो बेटियाँ होती हैं, बुआ हैं या घर की जो बेटी, उनके घर में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रसाद बाँटें। और बाकी घर जितने भी लोग आएँ सबके घर में प्रसाद वो ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि इसमें जितना दान होता है ना, जितना दान आप करते हैं उतना ज़्यादा आपको आशीर्वाद भी मिलता है, लाभ भी मिलता है और आत्मा को भी जो है शांति मिलती है। तो जो है इन सब चीज़ों का हमें अवश्य ही ख़्याल रखना चाहिए। और जो है मैंने बहुत ही सरल साधारण तरीके से आपको ये विधि बताई है, क्योंकि घर में, हमारे घर में जो है सबने काफ़ी सारा कोऑपरेट किया था। कुछ हमें जानकारी ज़रूर होती है, लेकिन जब तक आप पर खुद नहीं पड़ता तब तक आप कोई चीज़ सीखते नहीं हैं। तो सीखने के लिए सारी चीज़ें बहुत, हालाँकि दुखद समय ज़रूर था, लेकिन सीखने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मिली थी। और जब आप इन सब चीज़ों को याद रखते हो तो आपको हड़बड़ी में कभी भी घबराने की घर में नियमों का पालन होता है। आई होप कि आप सभी के लिए वीडियो बहुत अच्छी रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए हमेशा ऐसी ही जानकारी वाली वीडियोज़ लेकर आते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।